बिना ओवुलेशन हुए पीरियड आते हैं क्या? तो जी हाँ, बिना ओवुलेशन हुए आपके पीरियड आते हैं। ये कैसे आप पता लगाओगे कि आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है, आपको बिना ओवुलेशन के पीरियड आ रहे हैं, आप हर महीने ओवुलेट नहीं कर रहे हो और आपको जब ओवुलेशन नहीं होगा, जब आपके अंडे नहीं बनेंगे या फिर अंडे बन भी रहे हैं, तो अंडे उतने बड़े नहीं बन रहे हैं, आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, वो उतनी अच्छी नहीं बन रही है। आपका जो छोटा-छोटा फॉलिकल है, फॉलिकल से जो अंडे बन रहे हैं, वो उतने अच्छे नहीं बन रहे हैं, जिस जो कि बच्चे का रूप ले और जो कि आपको ओवुलेट करने के लिए काफ़ी हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि बिना ओवुलेशन के पीरियड आते हैं क्या? और जब बिना ओवुलेशन के पीरियड आते हैं, तो उसके लक्षण क्या होते हैं? कि ये चीज़ आप अपने अंदर झाँक के देखो, अपने अंदर देखो कि ये कहीं आप में भी लक्षण तो समझ में नहीं आ रहे, आप में भी बहुत दिनों से अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो, तो इस चीज़ को नोटिस करो कि कहीं आप में भी तो ये लक्षण नहीं है कि बिना ओवुलेशन के आपके पीरियड आ रहे हैं और आपको आज तक पता ही नहीं चल रहा है। तो आज की वीडियो में पूरे डिटेल में मैं जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है उस पे बहुत ज़्यादा ये डीएम आ रहा है, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि मेरा तो हर महीने पीरियड आता है, वो भी रेगुलर पीरियड है, मेरा हर रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो डियर, इस चीज़ को आप नोटिस करें कि क्या आपका ओवुलेशन हो रहा है। अगर आपने फॉलिकल नहीं कराया है, तो इस पे मेरे एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाया है कि आपको अगर 6 महीने से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो किन-किन जाँचों को आपको कराना चाहिए। उसमें मैंने बताया है कि फॉलिकल स्टडी आप करवाइए, उसमें आपको दिख जाएगा कि आपके अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ आपको यहाँ पे रीजन बताऊंगी, कुछ लक्षण बताऊंगी, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि ओवुलेशन किसे कहते हैं। तो देखिए डियर, ओवुलेशन उस चीज को कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं जो कि एक महिला ओवुलेट करती है, यानी कि एक महिला की ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है, अंडा रिलीज होकर आपके फ्लिपियन ट्यूब में आता है, फ्लिपियन ट्यूब में आने के बाद वहां पे आपका फ्लिपियन ट्यूब में आता है, वहां पे अपने स्पर्म का इंतजार करता है और वहां पे स्पर्म उसे मिल जाता है, तो फर्टिलाइजेशन उसकी हो जाती है। तो ओवुलेशन उसी प्रक्रिया को कहते हैं, केवल आपके ओवरी से अंडा रिलीज होना और अंडा रिलीज होकर आपके फ्लिपियन ट्यूब में आना, इस प्रक्रिया को ओवुलेशन कहा जाता है। यानी कि महिला ओवुलेट कर रही है, महिला के अंदर जो अंडा है उसका वो बाहर निकल रहा है, जिसको कि ओवुलेशन कहा जाता है। अगर आप में ओवुलेशन नहीं होगा, तो समझिए कि आपका प्रेगनेंसी कभी नहीं होगा। जब तक आपको ओवुलेशन नहीं होगा, तब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। इस चीज को आप गांठ मान ले। तो अब जानते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से लक्षण हैं कि ये लक्षण रहेंगे, तो आप ये समझिएगा कि आपके अंदर ओवुलेशन की प्रक्रिया नहीं हो रही है। सबसे पहला लक्षण फ्रेंड्स, आपको हैवी ब्लीडिंग। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग किसे कहते हैं? तो हैवी ब्लीडिंग उसे कहते हैं जैसे कि अगर आपका पीरियड जिस दिन आया, पहले दिन ब्लीडिंग हुई, दूसरे दिन हुई, तीसरे दिन, माने यानी कि 1 से 3 दिन ब्लीडिंग आपको हुई, तो वो नॉर्मल प्रक्रिया मानी जाती है। चौथे पांचवें दिन होत होत वो खत्म हो जाती है, तो इसे नॉर्मल पीरियड बोला जाता है, नॉर्मल ब्लीडिंग मानी जाती है। और यहीं पे ये ब्लीडिंग आपको 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन कितनी महिलाओं को चल रहे हैं, तो इस ब्लीडिंग को हैवी ब्लीडिंग बोला जाता है। ये ब्लीडिंग आपका काम का नहीं है। ऐसा अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो 100% श्योर हो जाइए कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, आप हर महीने ओवुलेट नहीं कर रही हैं। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, आप ओवुलेट नहीं कर रही हैं। दूसरा जो लक्षण होता है वो है फ्रेंड्स कि जब आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो, जब आप कांटेक्ट में रहते हो, तो कांटेक्ट में रहने के बाद अगर आपको हल्की सी स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी आपको दर्शाता है कि आपको ओवुलेशन नहीं हो रहे हैं और आप ओवुलेट नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो, उसके बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रहा है या फिर बहुत तेज आपको पेन हो रहे हैं, तो भी आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, आप ओवुलेट नहीं कर रहे हो। इसके बाद तीसरा, आपका पीरियड बहुत जैसे कि लंबा आ रहा है, 7वें 8वें 9वें दिन तक आपका जो पीरियड आ रहा है, इस पीरियड को बोला जाता है लंबा पीरियड।
फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड 3 से 4 दिन पीरियड आता है तो ये पीरियड बिल्कुल नॉर्मल होता है, और वहीं पे अगर आपका पीरियड 7 दिन, 8 दिन, 6 दिन ऐसे पीरियड आ रहा है तो ये पीरियड लंबी पीरियड होती है। ये पीरियड अगर ऐसे आ रही है तो समझिए कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल ओवुलेट नहीं कर रहे हो। इसके बाद फ्रेंड, पीरियड के बीच में आपको हल्की सी स्पॉटिंग होना, जैसे कि इस मंथ आपका पीरियड आया, जो अगला मंथ पीरियड आने वाला है, अभी आपका पीरियड का डेट नहीं आया है, तो ही आपको 15 से 20 दिन में हल्की सी स्पॉटिंग हो गई, ब्लीडिंग हो गई, यानी कि आपको ये दिख गया कि नहीं मेरा पीरियड जो है लग रहा है कि आ जाएगा, लेकिन वो पीरियड नहीं आते हैं, फिर हल्की सी स्पॉटिंग ब्लीडिंग होकर वहीं पे बंद हो जाती है। तो इसको बोला जाता है कि जो पीरियड के बीच में आपको हल्की सी स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये भी दर्शाता है कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, आप दिन प्रति, जैसे कि आप हर महीने ओवुलेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इनरेगुलर पीरियड, देखिए डियर, अगर आपका पीरियड इनरेगुलर है, 2-2 महीने पे आते हैं, 3-3 महीने पे आते हैं, 15 दिन पे आ जाते हैं, 20 दिन पे आ जाते हैं, तो भी आपको ये माना जाता है कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड, हार्मोनल इश्यूज, अगर आपके हार्मोन बिगड़े हुए हैं तो भी आपको ओवुलेशन नहीं होगा। इसीलिए बार बार मैं बताती हूँ कि अपने हार्मोन को बैलेंस करिए। जब तक आपका हार्मोन बैलेंस नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें ठीक कंट्रोल में नहीं आएंगी। अब जानते हैं फ्रेंड्स, ये तो लक्षण हो गए, अब जानते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है। तो सबसे पहला रीजन है फ्रेंड्स, जो कि आजकल दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहा है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आ रही है, पीसीओडी पीसीओएस। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है तो इसमें आपका पीरियड इनरेगुलर हो जाता है, आपको कभी हैवी ब्लीडिंग होती है, कभी फ्लो ज्यादा होता है, कभी ब्लीडिंग जो है 7 दिन 8 दिन होती रहती है, क्योंकि इसमें हार्मोन आपका बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है। दूसरा इसके लक्षण है, इसके पीछे का लॉजिक है, लक्षण है फ्रेंड्स, आप अब इन्फेक्शन होना, अगर आपको बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है तो भी आप समझिए कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपको बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन होंगे तो इसमें आपके अंडा जो होता है ना, वो उसको मार दिया जाता है, जो इन्फेक्शन हो रहा है ना उसकी वजह से आपका अंडा मर जाता है। तो रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है तो भी आपको ओवुलेशन, एंडोमेट्रियस होना या फिर फाइब्रॉइड होना, अगर इन दोनों चीजों की समस्या है तो भी आपको ओवुलेशन नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको थायराइड की समस्या है तो भी आपका हार्मोन रिलेशन प्रभावित होता है थायराइड की वजह से भी। सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस लेना, अगर आप स्ट्रेस, टेंशन, तनाव ले रहे हो तो आपका ओवुलेशन बाधित होगा, आपको ओवुलेशन बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इसके पीछे ये सारे लॉजिक होते हैं, ये सारे कारण होते हैं। अब फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि तो पीरियड कैसे आ रहे हैं, ओवुलेशन नहीं हो रहा तो पीरियड कैसे आ रहे हैं। तो देखिए डियर, यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका हर महीना आपके अंदर एंडोमेट्रियम की जो दीवार बनती है, तो वो क्या होता है ना कि वो दीवार इतनी मजबूत नहीं बन रही है जिसमें कि बच्चे को चिपकाया जाए, इतनी मजबूत आपके अंदर हार्मोन नहीं बन रहा है। जो आपको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन बनते हैं पीरियड में भी, तो एंडोमेट्रियम की दीवार तो बन रही है, लेकिन एंडोमेट्रियम की दीवार इतनी मजबूत नहीं बन रही है जिसमें कि उस बच्चे को चिपकाया जाए। पहला है केवल पीरियड आते हैं, क्योंकि हर महीने एंडोमेट्रियम की दीवार बनेगी तो आपका पीरियड के फॉर्म में निकल जाएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि जो आपका छोटे छोटे फॉलिकल से आपका अंडा बनता है, छोटे छोटे फॉलिकल मिलके, तो जो आपका फॉलिकल होता है, फॉलिकल क्या होता है कि पीसीओडी पीसीओएस जब अगर आपको हो रहे हैं, या फिर थायराइड हो रही है, या फिर हार्मोनल इनबैलेंस हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो फॉलिकल होते हैं ना, वो फॉलिकल मेच्योर नहीं होते हैं। फॉलिकल क्या होता है ना कि छोटा छोटा फॉलिकल उसी में जो है डिपॉजिट होते रहते हैं, एक के ऊपर उसी में जो है डिपॉजिट होते रहते हैं, उसी में जो है इकट्ठा होते रहते हैं, जिससे कि ये आगे चल के फाइब्राइड का रूप ले लेते हैं। इसलिए आपको पीरियड तो आते हैं लेकिन आपको ओवुलेशन नहीं होता है, यही रीजन होता है, यही कारण होता है, और यही इसके लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसको कैसे ठीक किया जाए। देखिए डियर, इस पे मेरे ये जो जितने, जैसे कि इनरेगुलर पीरियड है, इस पे मेरे डेडिकेटेड वीडियो है, उस वीडियो को देखिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है और आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो आप दालचीनी के चाय का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको हैवी ब्लीडिंग आ रही है, या फिर ब्लीडिंग हैवी आ रही है, या फिर दो पीरियड के बीच में ब्लीडिंग बीच बीच में हो जा रही है, या फिर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा दिन हो रही है, या फिर आपका पीरियड बहुत ज्यादा दिन चल रहा है,
तो इन सारे कंडीशन में एक ही आप होम रेमेडी इस्तेमाल करिए, सौंफ पानी। ये सौंफ का पानी आप गर्मी, सर्दी, बरसात हर मौसम में आप पूरा 12 मौसम में आप ले सकते हो, 12 मंथ में आप ले सकते हो। इसको कभी भी स्किप नहीं करने हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हो, इसको कैसे लेना है, कब क्या करना है, मेरे चैनल पे वीडियोज हैं और वीडियोज को देखिए। अगर आपको वीडियोज नहीं मिल रहे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए। एक मेरा प्लेलिस्ट है फूड से रिलेटेड, उसी में ये सारे वीडियोज जाते हैं। फूड से जितने भी वीडियो आते हैं उसी में जाते हैं, तो उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स डिटेल में हर एक चीज पे मैंने वीडियो बना के रखा है और वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको इन सारे। इसके बाद आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा एक्सरसाइज करने हैं। लेग अप द वॉल पोजीशन कर लीजिए, भस्त्रिका कर लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन, तनाव, स्ट्रेस रहते हैं तो इसके लिए आप मेडिटेशन कर लीजिए। क्योंकि अगर टेंशन, तनाव, स्ट्रेस आपको रहेंगे तो आपको प्रेग्नेंट ना तो ओवुलेशन होगा ना तो प्रेगनेंसी होगी। तो फ्रेंड्स इस चीज को आपको बिल्कुल दूर करने हैं और इस पे मेरे एक विषय पे अलग अलग वीडियो हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो रिक्वेस्ट है कि आप देखिए, समझिए, जानिए और अपनी प्रेगनेंसी आगे बढ़ाइए, प्रेगनेंसी की जर्नी की आगे बढ़ाइए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।